गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिवाली के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं एक्टिव टू पैसिव। ये क्या होते हैं? ये ट्रांजिटिव वर्ब के ही सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। किसका? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आती है। किसके साथ आती है? ऑब्जेक्ट के साथ आती है। बिना ऑब्जेक्ट के जो वर्ब आती है वो इंट्रांजिटिव होती है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ के बाद कुछ भी नहीं है। मैं किताब पढ़ता हूँ तो किताब आगे पीछे तो ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर? जैसे आई गो होम, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। नंबर अगला, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, जगह एक दूसरे की दोनों की बदल देते हैं। मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। अगला पॉइंट है चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे चेंजिंग सब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट बहुवचन में है और सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो सिंगुलर और प्लूरल की जगह सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा। फिर उसके अनुसार ही इज, एम, आर, वाज, वर या जो भी वर्ब आएगी उसी अनुसार आएगी। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं या बाई लगाते हैं। और जब ऑब्जेक्ट आता है पीछे, जैसे कि होम इज गॉन बाई मी, तो इसको पीछे किया तो बाई मी हो गया। क्लियर? जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें इज, एम, आर का यूज करते हैं। जैसे कि द बॉयज गो होम, बच्चे घर जाते हैं, लड़के घर जाते हैं। तो बॉयज को हमने, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इनको दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटरचेंज। इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ वहाँ ले जाएंगे सब्जेक्ट। तो होम को हम सब्जेक्ट बना दिया, होम। तो होम सिंगुलर है तो इज आ गया। गॉन V3 आ गया। बाई द बॉयज, ये बॉयज को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। क्लियर? अगला है ही प्लेज क्रिकेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे लगता है सिंगुलर के साथ, तो यहाँ हमने यहाँ वर्ब में एस लगा दिया। तो इसको फिर इंटरचेंज कर देंगे, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इसको यहाँ ले आएंगे और उसको वहाँ ले जाएंगे। अब क्रिकेट भी सिंगुलर है तो क्रिकेट इज। पैसिव कर बनाते समय इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और V3 का प्रयोग करते हैं हमेशा। टेंस के हिसाब से इज, एम, आर, वाज, वर ये चेंज होते जाएंगे, लेकिन V3 हमेशा सारे टेंसों में आएगी। क्लियर बच्चों? जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। क्लियर? समझ में आएगा? अगला है नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वॉज या वर का यूज होता है। जैसे कि द किंग किल्ड अ लायन, तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव में क्या होता है? सेकंड फॉर्म आती है। तो पैसिव में क्या करेंगे? वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो इसको हमने लॉयन को पहले ले आए, अ लॉयन वाज किल्ड बाई द किंग। अगला है आई लव्ड देम। आई लव्ड देम, तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो दे वर लव्ड बाई मी। समझ में आया बच्चों? नंबर 3 आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इनमें क्या होता है? शैल बी और विल बी का प्रयोग यूज करते हैं। तो एक्टिव में शैल और विल ही आता है। तो आई शैल राइट ए लेटर, तो अ लेटर will be written by me. Who will invite you, तो जो इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं उनमें क्या करते हैं? हु की जगह हम बाई हुम कर देते हैं, पहले ही लगा देंगे। तो बाई हुम, विल ऑब्जेक्ट को पहले, यू फिर बी लगा दिया,
बाय होम विल यू बी इनवाइटेड। क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज करते हैं। और B3 तो हमने पहले बताया, सभी में B3 आता है पैसिव फॉर्म में, पैसिव टेंस में। जैसे कि आई एम प्लांटिंग अ ट्री, तो अ ट्री इज बीइंग प्लांटेड बाय मी। ट्री सिंगुलर है तो इज आ गया, इज बीइंग आ गया। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, तो वाई इज, नॉइज को पहले लाए, अ नॉइज बीइंग मेड बाय यू। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें वॉज बीइंग और वर बीइंग का यूज होता है। और B3 तो सभी में आती है, ये तो क्लियर है। यू वर बीटिंग ए डॉग, तो अ डॉग वॉज बीइंग बीटन बाय यू। वर यू कॉलिंग मी, तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वॉज आई, क्यों आई से पहले वॉज ही आया। वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय यू। समझ आया बच्चों। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। B3 सभी में आती है, ये तो कल में। ही हैज रिटन अ बुक, तो अ बुक, इसको यहां ले आए, अब बुक सिंगुलर हो गया तो हैज बीन। B3 इसमें भी आती है और इसमें भी आएगी, तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है। हैज बीन रिटन बाय मी। अगला है वाई हैव यू टेकन इट, तो हमने वाई को वाई रहने दिया, अब इट को हम यहाँ ले आए, तो इससे पहले हैज लगेगा। हैज इट बीन टेकन बाय यू। समझ आ रहा बच्चों। नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हैड बीन आएगा, हैड बीन का यूज होगा। जैसे कि ही हैड प्लेड ए मैच, तो मैच को हम यहाँ ले आए, अ मैच हैड बीन प्लेड, अब इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय हिम। अगला है आई हैड नॉट सीन यू, तो अब हम यू को सब्जेक्ट बना दिया, यू को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में यू ही रहता है। तो यू हैड नॉट बीन सीन, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया बाय मी। क्लियर बच्चों। जो अगला पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करते हैं, और B3 तो आता ही है। जैसे कि एक्टिव है, ही विल हैव ईटन द फूड, अब इसको पैसे बनाएंगे, फूड ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम। अगला वाई विल यू हैव बीटन हिम, तो अगले नए इसको बनाएंगे, वाई को वाई की जगह रहने देंगे, विल, इसको हिम को ही कर देंगे, तो वाई विल ही हैव बीन बीटन बाय यू। तो अब इसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि बाई के स्थान पर जो ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता था उसकी जगह हम कुछ नए शब्द, नए प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इन शब्दों के बाद पैसिव में बाई की जगह एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन सा शब्द है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड एंड अलार्म्ड। इनके बाद हम बाई ना लगाकर एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो यहाँ सरप्राइज आ गया, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, यह बाई योर इंटेलिजेंस नहीं होगा, एट योर इंटेलिजेंस। ठीक है। अगर रूल्स है, इन शब्दों के बाद पैसिव में बाई की जगह विद का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लीज्ड प्रसन्नता, सेटिस्फाइड संतुष्टि, डिस्गस्टेड घृणा, डिसगस्टेड माने घृणा, चार्म्ड माने आकर्षण, थ्रॉन्ग्ड माने भीड़, लाइन्ड कतार। जैसे कि माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, यही पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ठीक है बच्चों। तो इन शब्दों में
इन शब्दों के बाद पैसिव में बाई की जगह टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नोन और ऑब्लाइज्ड। नोन माने जानना या पहचाना, ऑब्लाइज्ड माने कृतज्ञता, आया आभारी। तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ही को ही इज नोन टू मी। क्लियर बच्चों? बच्चों अगला रूल्स है, इन शब्दों के बाद पैसिव में बाई की जगह इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कंटेन। कंटेन माने किसी चीज़ में होना या रखना या क्षमता होना। इंटरेस्टेड माने आपका रुचि। तो दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इस बॉक्स में बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कंटेन्ड इन। बाई की जगह क्या लगाया हमने? इन दिस बॉक्स। क्लियर? अगला रूल से कुछ करता है डोअर या अंडरस्टूड होते हैं, तो पैसिव में उन्हें लगाना जरूरी नहीं होता है, जैसे कि समवन है, पीपल है, और समबडी है, नोबडी है, एक आधा शब्द और लगा लो, पुलिस है। ETC बहुत से होते हैं। ठीक है, तो इनको बाद में लगाना जरूरी है, बाई करके, बाई एजेंट लगा के जरूरी नहीं होता। जैसे कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाई द पीपल नहीं लगाएंगे, बाई पीपल नहीं लगाएंगे। तो पीपल अंडरस्टैंड है, वही इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब अंग्रेजी बोली जाती है, तो बोलने वाले लोग ही तो होते हैं। ठीक, जैसे रॉबर लूटेड द शॉप, रॉबर ने दुकान लूट ली, द शॉप वाज लूटेड बाई रॉबर। अब दुकान लूटने वाला जो वो भी होगा वो डाकू ही होगा। क्लियर? जैसे कि पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, तो थीव्स वर अरेस्टेड, चोर पकड़े गए। चोरों को पकड़ने वाले ज़्यादातर पुलिस ही होती है। क्लियर? कि एक्टिव में मॉडल ऑक्सिलरी के बाद पैसिव में क्या करते हैं? बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पैसिव में बी लगा देते हैं, और V3 तो आती है, ये तो कन्फर्म है। तो कुड का कुड भी हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, मे भी हो जाएगा, माइट भी हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा, वुड का वुड भी हो जाएगा, मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, ऑट टू का ऑट टू भी हो जाएगा, हैज़ टू का हैज़ टू भी हो जाएगा, हैड टू का हैड टू भी हो जाएगा, हैव टू का हैव टू भी हो जाएगा, विल हैव टू विल हैव टू का विल हैव टू भी हो जाएगा, सेल हैव टू का सेल हैव टू भी हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि सीता कुड हेल्प हिम, तो ही कुड बी हेल्प्ड बाई सीता। I can go there, I can go there, तो there can be gone by me, there can be gone by me। क्लियर? इम्परेटिव वाक्य हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया ही है। इम्परेटिव में क्या होता है? यू छिपा रहता है, इसमें सलाह, सुझाव, प्रस्ताव और प्रार्थना का बोध होता है। तो वही वाक्य यहाँ है। तो नंबर 1 ऑर्डर या कमांड वाले ले रहे हैं हम, इस सब में B3 का ही प्रयोग करेंगे, ये तो हम पहले ही बता दिया था। तो इसमें रूल्स क्या होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर वाले वाक्यों में, और पूरा का पूरा जो वाक्य दिया गया वही एजेट लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके। जैसे कि शट द विंडो, तो लेट द विंडो ऑब्जेक्ट आ गया, बी शट, शट की थर्ड फॉर्म शट ही रहती है। या और दूसरे रूल से करेंगे इस वाले से, तो यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, वाक्य एजेट ही आ गया। ऐसे अगला सेंटेंस लेंगे, फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड, या यू आर ऑर्डर टू फिनिश दिस वर्क। क्लियर बच्चों? अगला रूल्स है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या करते हैं? रूल्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेम सेंटेंस, जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। डू इट फॉर मी, तो इसमें क्या हुआ? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। क्लियर बच्चों? अगला रूल्स होता है सजेशंस, सजेशन, प्रस्ताव।
तो जिसमें इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस B3। जैसे कि हेल्प द डिसेबल्ड, असहायों की सहायता करिए, तो डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, क्लियर, V3 आ गया। लव द किड्स, द किड्स ये बच्चे, शुड बी लव्ड, क्लियर बच्चों। अगला रूल है सलाह, एडवाइस। तो एडवाइस में क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, फिर सेम सेंटेंस क्या कर देंगे, प्लस सेम सेंटेंस, जो वाक्य होगा वही। जैसे कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो उसको आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।